हेलो ब्रिलियंट्स। अभी हम कर रहे हैं 7th क्लास के लिए चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स। और इस चैप्टर के अंदर, इस 7th क्लास के लिए ये इस चैप्टर में एक्सरसाइज 5.2 से पहले एक ये ट्राई दीज दे रखा है 110 पेज के ऊपर। तो इसे अभी हम करेंगे। 3 क्वेश्चन है, 3 पार्ट है इसके अंदर, और हमें कुछ पूछ रखा है। क्या पूछ रखा है वो पढ़ते जाएंगे, साथ साथ उसका सॉल्यूशन करते जाएंगे। तो चलिए करते हैं। और आप ऐसा कीजिए कि आप फटाफट अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये आपको डेफिनेटली पसंद आएगा। सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। कमेंट कीजिए अगर आप कुछ कहना है या सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, सॉरी। और हैप्पी हो जाइए, और हैप्पी हो करके फटाफट से अच्छे से समझ करके कीजिए। और पहले वाले फैक्ट्स याद रखिए। जब साइकिल चला रहे हो तो क्या जब पैडल मारते हो तो हैंडल को संभालना भूल जाते हो? और जब हैंडल संभालते हो तो क्या सामने देखना भूल जाते हो? और जब सामने देखते हो तो क्या पैडल मारना भूल जाते हो? तो ऐसा नहीं ना, सब बैलेंस बना करके चलते हो। बिल्कुल वैसे ही अपना बैलेंस बना करके चलिए। जो पहले आपने नॉलेज ले ली है एंगल्स की या लाइनों की, तो उसको दिमाग में रख करके, क्योंकि उनका इस्तेमाल आगे लगातार होता रहेगा। ओके, तो इसलिए हैप्पी होकर के, खुश होकर के, मज़े लेकर के, एक तरीके से गेम के तरीके से मैथ को कीजिए। तो ये आपके लिए डेफिनेटली बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इससे माइंड की जो नर्व्स है, जो करोड़ों अरबों नर्व्स होती है, उनमें सबके दिमाग के अंदर ये बराबर होती है। लेकिन जो जितना ज़्यादा इसका इस्तेमाल करता है, उनके बीच में संबंध जो होते हैं वो उतने ही ज़्यादा बनते हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा इंटेलिजेंट बन जाते हैं। तो आप तो ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, और वो ज़्यादा इंटेलिजेंट बनने के लिए आपको लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, वेरी गुड। ट्राई दीज है ये पेज नंबर 110 का पार्ट 1। हमें गिवन है, गिवन नहीं है, फिगर गिवन है कि ये पैरेलल नहीं गिवन, और ये एक ट्रांसवर्सल है। एल और एम दो लाइनें हैं, और जिसमें टी ट्रांसवर्सल है। ये एंगल 50 डिग्री है और ये एंगल 50 डिग्री है। अभी तक आपने किया था। अच्छा ये बताओ, ये एंगल्स कौन से हैं? बताओ जल्दी से। हाँ जी, ये एंगल्स और जो ये वाले एंगल है, ये कौन से एंगल होते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर दो लाइनें पैरेलल है, ट्रांसवर्सल काट रही है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। और ये इसका रिवर्स भी वैसे ही है। अगर दो लाइनें हैं और उसको एक ट्रांसवर्सल काट रही है, और अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो, तो वे दो लाइनें जिनको ट्रांसवर्सल काट रही है वो पैरेलल भी होगी। ओके, बिकॉज नाम देते हैं 1, इसको नाम 2 दे दिया मैंने, छोटा लिखा है, जो 250 डिग्री बन जाता है ज़्यादा बड़ा करते तो। ओके, समझ पा रहे हैं ना? हाँ जी, बिकॉज टी इज ट्रांसवर्सल एल एंड एम आर लाइन्स। टी इज ट्रांसवर्सल लाइन, और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 50 डिग्री। अब लिखेंगे बट, लेकिन दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो इस वजह से क्या होगा? इस वजह से होगा कि एल एम के पैरेलल हो जाएगी। अगर पैरेलल है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, जैसा कि इस केस में दे रखा है, तो वे दोनों लाइनें पैरेलल होगी, जिसको ट्रांसवर्सल दो अलग अलग पॉइंटों पे काट रही है। ठीक है, समझ में आया आपको? वेरी गुड। अब है सॉल्यूशन 2। यहाँ पर कुछ थोड़ा सा और अलग सा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दे दिया। टी ट्रांसवर्सल दे रखी है, एल और एम ये लाइनें दे रखी है, पैरेलल नहीं दे रखी, याद रहे पैरेलल नहीं दे रखी है।
ये 130 डिग्री है। इसके बाद हम अपना जो नाम है 1 देते हैं, इसको अपना नाम 2 दे देते हैं। ठीक है, अब हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी या हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, कोई एक ले लेंगे, इसकी वो जरूरत, या फिर हम ये ले सकते हैं, कोई भी एक। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं 3 को। अच्छा, अब एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू 130 डिग्री, क्यों भला? एंगल 3 एंगल 2 के बराबर है और एंगल 2 तो 130 डिग्री है, तो हम क्या लिखेंगे, बिकॉज एम इज अ लाइन। एम क्या है, एक लाइन है, तो फिर क्या होगा, एम एक लाइन है जिसकी वजह से ये दोनों एंगल बराबर होंगे। क्यों? वर्टी, ये ऊपर वाला जो हमने लिखा था, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, मैं यहाँ पे VOA लिख रहा हूँ। ठीक है, ये दोनों एंगल्स क्या हो गए, बराबर हो गए। लिख देता हूँ, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, यहाँ लिख देंगे। अब ये आ गया 130 डिग्री, कितना आया, 130 डिग्री। अब देखो ये 130 और ये 50 है, दोनों को सम करके क्या आ रहा है, 180 आ रहा है ना। एंगल 3 प्लस एंगल 1 इक्वल टू, एंगल 3 की वैल्यू हमने 130 निकाली है और एंगल 1 की वैल्यू 50 डिग्री दे रखी है, दोनों को मिलाकर के हुआ 180 डिग्री। अब लिखेंगे जैसे ऊपर लिखा था, बट दीज आर द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, वैसे ही यहाँ लिखेंगे, बट दीज आर को इंटीरियर एंगल्स, या फिर एंगल्स मेड ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। सो इसकी वजह से क्या होगा, अब ये बात जरूर एक बार ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये दोनों के दोनों का सम 180 डिग्री आ गया। अब पैरेलल लाइनें कौन सी होगी, ये तो चलो एक आपको दे रखी है ये, और अगर मान लिया कि एक और होती तो कन्फ्यूजन होता है कि कौन सी पैरेलल होगी। तो बेटा यहाँ पर इन दोनों की जो कॉमन आर्म है ना दोनों एंगलों की, वो ये है, जो कि एंगल 1 की भी आर्म है और एंगल 3 की भी आर्म है। इस कॉमन आर्म को छोड़ के जो दो बाकी आर्म बच जाती है वो पैरेलल होगी। तो इसकी बच गई ये वाली आर्म और इसकी बच गई ये वाली आर्म, ध्यान रखना इसको। ठीक है, तो फिर हमने प्रूव कर दिया ना। सो जो L है वो पैरेलल हो जाएगी M के, चाहे एरो लगाओगे तो अच्छा लगेगा। तो ये सॉल्यूशन 1 है, इसकी अब पहले क्लिक ले लो। अब हम करते हैं 1 का सॉल्यूशन 1 हो गया ये, और सॉल्यूशन 2 हो गया। अब सॉल्यूशन 3, दिस वन। अब हमें पैरेलल दे रखी है, L पैरेलल है M के, हमें एंगल X की वैल्यू निकालनी है, जो कि आपने ऊपर भी ट्राई दीज में ऐसे सम्स किए थे। ये रहा, यहाँ पर भी आपको ये पैरेलल दे रखी थी और ये वाले दोनों एंगल्स आपने निकाले थे, है ना। तो इसकी फिगर बना लेते हैं। L लाइन, M लाइन, ट्रांसवर्सल T लाइन, ये 70 डिग्री, ये X डिग्री। तो कहीं पर पैरेलल गिवन है तो कहीं पे पैरेलल प्रूव करना है, इस चीज़ को अच्छे से समझ करके चलिएगा। गिवन है हमें L पैरेलल टू M और T इज ट्रांसवर्सल। इसकी सुंदरता बढ़ा देते हैं, इसको ऐसे बना दिया, इसको ऐसे ऊपर लाइन बना दी। तो फिर क्या होगा, x प्लस 70 डिग्री इजकल टू 180 डिग्री। क्यों भला? एंगल्स मेड ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। शायद एनसीईआरटी के अंदर को इंटीरियर एंगल्स नहीं लिखा हुआ, ये को इंटीरियर एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हुई, लीनियर पेयर इन वन वेरिएबल आ गई, 70 उधर जाएगा और माइनस हो जाएगा,
110 डिग्री। तो x की वैल्यू आई 110 डिग्री, जो कि हमारा आंसर हो गया, क्योंकि हमसे ये पूछा गया था कि एंगल x कितना है। ठीक है, ये फिगर थी और ये हमसे दे रखा था कि ये पैरेलल है और ये x है। हमने को इंटीरियर एंगल्स मेड ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल का इस्तेमाल करके, प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके, लाइंस की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके, एंगल्स की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके, लीनियर सिंपल इक्वेशंस की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके ये आंसर निकाल दिया। तो देखा पीछे की चीज़ें इस्तेमाल होती है, सिंपल इक्वेशन जो चैप्टर 4 में आपने किया था। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सोल्यूशन के साथ। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।